नारद उवाच वृथा खेदयसे बाले अहो चिन्तातुरा कथम् श्रीकृष्ण चरणाम्भोजम् स्मरदुःखम् गमिष्यति द्रौपदी च परित्राता येन कौरवकश्मला पालिता गोपसौन्दर्यः स कृष्णः क्वापि नो गतः त्वं तु भक्ति प्रिया तस्य सततं प्राणतोऽधिका त्वया हूतस्तु भगवान् याति नीच गृहे स्वपि वृथा खेदयसे बाले। सभी ज्ञान अनुष्ठान में सम्मिलित होने वाले परम प्रेमी भक्त वृंदों को हार्दिक हार्दिक प्रणाम। स्वागत है आप सभी का। आइए, भक्ति महारानी ने श्री नारद जी की वंदना की। वंदना अर्थात प्रार्थना की, आप बहुत बड़े महान संत हैं जिनके तनिक मात्र उपदेश से कायाधु अर्थात कयाधुपुत्र श्री प्रहलाद जी महाराज को साक्षात परमात्मा प्राप्त हो गए और ध्रुव जी को आपने थोड़ा सा संभाला था। बहुत छोटी सी अवस्था में परम पिता परमात्मा उनको मिल गए। इसलिए हे नारद जी, आपको मैं बार बार प्रणाम करती हूं, क्योंकि आपके कृपा से सब कुछ संभव है। इतना कहने के बाद में अब नारद जी कहने लग गए, देखो देवी, वृथा खेदयसे बाले। बाले स्त्रीलिंग में बाला शब्द के संबोधन में बाले कहते हैं। हे बाले यानी हे देवी, तुम व्यर्थ में चिंता कर रही हो। इतनी चिंता से आकुल व्याकुल होने की जरूरत नहीं, चिंतातुर होने की जरूरत नहीं है। क्यों? सारे संसार में जब आपको कोई सहारा नहीं मिलता है, तब परमात्मा के श्री कृष्ण के चरणों में पहुंचो तो सहारा मिल जाता है। एक सहारा तेरा है। श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं ना, जारे धनी धनवट करे, त्यारे बल बैरी ना हारे। जब परमात्मा हमारे मालिक हैं, जब हमने उनके चरणों में अपने को निवेदन कर दिया, निवेदित हो गए हम, फिर हमें चिंता काहे की। इसलिए यहाँ पर एक कह रहे हैं कि आप विचार कर, श्री कृष्ण चरणाम भोजम, अम्भोज माने कमल, श्री कृष्ण के चरण कमल को स्मरण करो, दुखम गमिष्यति, दुख समाप्त हो जाएंगे। इसलिए भगवत गीता में महाभारत युद्ध से पहले जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा युद्ध तो तुम्हें करना पड़ेगा और हम ये भी जानते हैं कि तुम ही विजयी होगे, तब अर्जुन ने कहा था इतने असंख्य लोगों को मारने पर मुझे पाप भी तो लगेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि तुम युद्ध अपने लिए मत करो, धर्म के लिए युद्ध करो। धर्म की स्थापना में जो मैं प्रवृत्त हो गया हूं,
मेरे उपयोगी बनो। लेकिन जब तुम युद्ध करने जाओ तो क्या करना चाहिए कि एक कवच पहनना चाहिए। कैसा कवच? माम अनुस्मर युद्ध च। कृष्ण कहते हैं कि मुझे स्मरण करके युद्ध में लग जाओ। मुझे स्मरण करते करते युद्ध करोगे तो युद्ध में होने वाले चाहे कैसे भी प्रकार के व्यवहार हों, कदाच तुम्हारे से भूल भी हो जाए तो निश्चित रूप से वह भूल नहीं कहलाएगा, वह अच्छा ही होगा। इसका मतलब क्या है? देखिए, ये संसार भी एक युद्ध भूमि है। हम जरा विचार तो करें, हम सब कहीं ना कहीं युद्ध कर रहे हैं। कभी हम अपने मन से युद्ध कर रहे हैं, कभी हम अपनी इंद्रियों से युद्ध कर रहे हैं, है ना। जैसे सवेरे उठ करके कथा श्रवण करना है, थोड़ा और सो जाएं। अपनी नींद से युद्ध कर रहे हैं, अपने मन से युद्ध कर रहे हैं, अपने विषयों में उन्मुख हुए इंद्रियों के साथ युद्ध करके उन्हें परमात्मा की ओर लगाने की चेष्टा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, घरों में भी तो लड़ाइयां होती हैं, युद्ध हो रहा है। पड़ोसियों में भी तो युद्ध हो रहा है। और इसके साथ साथ में हर जगह पर ऐसा नहीं है कि युद्ध केवल घर में, पड़ोसियों में या समाज से नहीं, धर्म क्षेत्र कहो, राजनीति का क्षेत्र कहो, सामाजिक क्षेत्र कहो, हर जगह पर लड़ाइयां हैं। तो इसीलिए कहा, इन लड़ाइयों के बीच में आपको बहुत सतर्क बन के निकलना है, बहुत सहज ढंग से आपको निकलना है। युद्ध में आपको भाग तो लेना ही पड़ेगा, आप भाग नहीं सकेंगे। आपको भागना नहीं है, बल्कि इस महासंग्राम में भाग लेना है आपको। तो क्या करें? स्मर। यहां भगवान श्री कृष्ण ने कहा, युद्ध से पहले मुझे स्मरण करो और युद्ध करो। और नारद जी कहते हैं, श्री कृष्ण के दिव्य चरण कमलों का स्मरण करो भक्ति, दुखम गमिष्यति, दुख चला जाएगा। और वास्तव में प्राणनाथ जी ने कीर्तन में, दुख रे प्यारो मेरे प्राण को सो में छोड़ियो क्यों कर जाए, जो मैं लियो है बुलाए। ये जो पूरा प्रकरण, दुख का प्रकरण कहा, उसके पीछे कारण क्या है? दुख के द्वारा परमात्मा की याद आएगी, और परमात्मा की याद आते 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 परमात्मा हमारे हृदय में आ जाएंगे। जब परमात्मा हृदय में आ जाएंगे तो हमारे हृदय में परमात्मा के आने के बाद चारों ओर से आने वाले जो दुख हैं वो हम भूल जाते हैं, उन दुखों को। जैसे आप देखो, मोबाइल चलाने की आदत हो तो वो क्या बोलते, रील देखते जाओ, आधा घंटे तक सब कुछ आप भूल जाओगे। और भी जो आपको, किसी को तारतम बाणी पढ़ने में आनंद आता हो तो तारतम बाणी पढ़िए पढ़िए। मुझे आज भी याद है, हमारे काठमांडू में एक बहुत बड़े भक्त भी हैं, और आर्मी के बहुत बड़े अफसर हैं। अब तो लगभग करीब करीब 90 वर्ष के हो रहे हैं। हम जर साहब उनको बोलते हैं, बहुत पढ़ते हैं वो। तो एक दिन मैंने कहा, सर आप बहुत पढ़ते हैं? तो उन्होंने मुझे कहा, देखिए, पढ़ने से हमारे अंतर की यात्रा प्रारंभ होती है। बाहर जाते हैं तो बाहर में देखो क्या है, धूल उड़ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब गड़बड़ ही गड़बड़ है। लेकिन आप पुस्तक पढ़ोगे तो पुस्तक में यात्रा करोगे तो वहां पर कोई न धुआं है, न धूल है, न लोगों से टकराने का डर है, न गाड़ियों की चाय चाय चुई चुई भा भा भू भू हो रहा है, कोई मुझे टक्कर मारेगा, कोई कुछ नहीं। आप अपने सोफा में बैठे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और अलमस्त होकर के उस चिंतन में लगे हुए हैं। तो आप विचार करिए, परमात्मा श्री कृष्ण की याद आने पर हमारे हृदय में कृष्ण आते हैं। कृष्ण आने का मतलब श्री राधा जी आएंगी, सखियां आएंगी, हमारा हृदय रास मंडल बनेगा,
हमारे हृदय में कृष्ण की बंसरी बजेगी और भगवान श्री कृष्ण बड़े आनंदित होकर के रास करेंगे। हमारे हमारा हृदय रास मंडल बनेगा। तो उस समय चाहे कहीं से भी दुख आ रहा हो, चाहे कोई भी परिस्थितियों के द्वारा, परिबलों के द्वारा दुख आ रहा हो, तो वो दुख अपने आप भूल जाते हैं। इसीलिए कहा कि आप भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करिए, दुखम गमिष्यति, दुख समाप्त हो जाएगा। उन्होंने उदाहरण दिया नारद जी ने, द्रौपदी च परित्राता एन कौरव कस्मलात् पालिता गोप सुंदरिय स कृष्ण क्वापि नो गता। विचार करो भक्ति महारानी, द्रौपदी को जिसने रक्षा की, आप द्रौपदी की सारी कथाओं को आप जान सकते हैं। बाद में जब यहाँ आएगा तो यहाँ वर्णन करेंगे, किंतु द्रौपदी के, कुंती के हर कार्यों को भगवान ने अपना कार्य मान के किया, है ना। तो द्रौपदी को जिसने त्राण दिया, रक्षा की, गोपियों को हर प्रकार से जिन्होंने बचाया, सुंदर बात के, कौरव कश्मलात, कौरवों के पाप से, कौरवों के अत्याचार से जिन श्री कृष्ण ने द्रौपदी को बचाया, और जिन श्री कृष्ण ने कंस के अतिशय अत्याचार से गोपियों की रक्षा की, स कृष्ण, वह कृष्ण क्वापि नो गता, वो कहीं भी नहीं गए, वो आपके पास ही है कृष्ण तो। और भक्ति महारानी, आपको अपने आप कौन है यह आपको पता नहीं है। क्यों? आप विचार करिए, तुम तू भक्ति प्रिया पश्य, हे भक्ति, आप तो कृष्ण की अत्यधिक प्रिया हैं, प्राण तो अधिका, प्राण से भी प्यारी हैं आप। आपके बुलाने पर साक्षात परिपूर्णतम परमात्मा श्री कृष्ण, नीच से भी नीच व्यक्ति, पापी से भी पापी व्यक्तियों के घर में भी कृष्ण को आना पड़ता है। अर्थात कोई भी कल तक जो बहुत पाप करता था, कुछ भी करता था, लेकिन किसी सदगुरु साधु के संग से अगर वह भक्ति करने लग जाए और भक्ति महारानी को प्राप्त कर जाए और हृदय विगलित होकर के, आनंदित होकर के, आंखों से अश्रु वर्षा करते हुए परमात्मा की भक्ति करने लग जाए, परमात्मा वो कौन है वो नहीं देखते हैं। चाहे नीच व्यक्ति हो, वो चाहे पापी व्यक्ति हो, उसके घर में भी भगवान आते हैं। क्यों? वहां पर पहले भक्ति पहुंच गई है, भक्ति भगवान की प्राण प्यारी है, और उस व्यक्ति के हृदय में भक्ति बैठ करके जब भगवान को बुलाती हैं तो आपको आना पड़ता है भगवान को। इसलिए इन्होंने कहा, देखो भक्ति महारानी, सत्यादि युगों में तो ज्ञान और वैराग्य को लोग मानते थे, लेकिन इस कलयुग में तो कलौ तो केवला भक्ति। कलयुग में बहुत तपस्या करना, बहुत यज्ञ हवन आदि करना, बहुत ज्यादा अनेक अनेक प्रकार के सांसारिक वातावरण को प्राप्त करके मैं परमात्मा को प्राप्त करूं, संभव नहीं है। कलयुग में तो केवल भक्ति का ही सहारा लेना पड़ेगा। इस प्रकार से जब श्री नारद जी कह रहे हैं कि हे देवी, यह सोच कर ही परमानंद चिन्मूर्ति ज्ञान स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम सत्य स्वरूप से तुम्हारी रचना की है, ताकि तुम भक्तों की रक्षा करोगी। इसलिए हे देवी, मैं पुनः तुम्हें कहता हूं कि तुम परम सुंदरी हो और भगवान श्री कृष्ण की परम कृष्ण बल्लभाम, बल्लभाम का अर्थ है अतिशय प्रिय हो आप, परमात्मा की खूब सबसे ज्यादा प्रिय हो आप। इसलिए हे भक्ति महारानी, आप चिंता न करें,
भगवान ने आपको जब बनाया, भगवान ने आपको कहा कि जाओ, जा करके भक्तों की रक्षा करो, भक्तों का पोष मत भक्तान पोषयति च, मेरे भक्तों को पोषण करो। जब भगवान तुम्हें भेजने लगे तो भगवान ने तुम्हें 3 चीजें दी। एक तो दासी दी, तुम जा रही हो तो तुम्हें एक दासी चाहिए, इसलिए मैं दासी, दासी मतलब सेवा करने वाली परिचारिका, सेविका दी। और 2 बेटे दिए। तो सेविका कौन है? 7वें श्लोक में देखना, मुक्तिम दासिम ददौ तुभ्यम। मुक्ति, ये जितने भी ज्ञान को मानने वाले, वेदांत आदि को मानने वाले मुक्ति के लिए बहुत बात करते हैं, लेकिन आप जानते हो मुक्ति क्या है? मुक्तिम दासिम ददौ तुभ्यम। भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हें एक दासी के तौर पर मुक्ति दे दी, ये मुक्ति तुम्हारी दासी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर भक्ति करेंगे तो मुक्ति दासी बनकर के आपके पास आएगी। भवसागर पार करने की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, भवसागर अपने आप पार हो जाएंगे। कर्म के, चाहे वो सुकर्म सत्कर्म हो या अज्ञान में किए गए दुष्कर्म, कोई भी कर्म, कर्म का बंधन क्यों ना हो, अगर आप भक्ति करेंगे, स्वयं मुक्ति दासी बन करके आकर के आपको समस्त कर्मों के बंधन से मुक्त कराएगी यह मुक्ति, क्योंकि ये भक्ति की दासी है। और ज्ञान और वैराग्य साथ में दिया ताकि आप जाएं और भक्तों की रक्षा करें। कल यहां आने पर क्या हुआ, बहुत सुंदर बात करें, कृतादि द्वापरस्यंतम महानंदेन संस्थिता कलौ मुक्ति क्षयम प्राप्ता पाखंडामय पीड़िता तदाज्ञागता शीघ्रम वैकुंठम पुनरेवच। कलयुग आने के पश्चात लोग बहुत ज्यादा पाखंडी हो गए। पाखंडी होने के नाते दासी बेचारी बहुत परेशान हो गई, पाखंड रूपी रोग से पीड़ित होने लग गई, धीरे धीरे क्षीण माने दुर्बला होने लग गई मुक्ति। इसलिए तुमने आज्ञा दी, जाओ, जब मैं बुलाऊं तब आना, तुम भगवत धाम में जाके रहो। इस प्रकार से मुक्ति को, भक्ति को मुक्ति ने भगवत धाम में भेज दिया। और उसके बाद में, हे भक्ति महारानी, आप कलयुग में धीरे धीरे भक्तों के हृदय में विराजमान होकर के आप आगे बढ़ने लगी। लेकिन देखिए क्या है, श्री नारद जी कहते हैं, कलिना सदृश कोपी युगो नास्ति वरानने तस्मे स्वाम स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। यद्यपि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, ये 3 युगों में अलग अलग प्रकार से इन युगों को महान कहा जाता है। सत्ययुग बहुत ही महान, आज भी कहते हैं ना कि भाई यहाँ तो सतयुग है, यहाँ तो राम राज्य है सतयुग की। लेकिन शास्त्रों ने कलयुग की महिमा भूरी भूरी गाई है, खूब प्रशंसा की है। हे देवी कलिना सदृशा कोपी, यद्यपि कलयुग में हजारों अवगुण हैं, लेकिन एक सद्गुण बहुत ज्यादा है। इसलिए इस कलयुग में मैं तुमको गेहे गेहे जने जने, घर घर में और व्यक्तियों के घट घट में भी त्वाम स्थापयिष्यामि, मैं तुम्हारी स्थापना करूंगा। अर्थात कलयुग के अंदर घरों घरों में भी, लोगों के हृदय में भी भक्ति की स्थापना करूंगा। मतलब क्या है, देखिए कल तक जब लोग जानते नहीं थे, तब
तक ठीक था, लेकिन जब सत्संग में आने लग गए, मैं पिछले कई वर्षों से बहुत जगह सेवा करता हूँ, नेपाल में सब इधर उधर भक्ति की सेवा, तो हमने देखा जो लोग शराब बहुत पीते थे, मांस मछली इत्यादि बहुत खाते थे, जिनका भोजन भी शुद्ध नहीं था और पीना भी शुद्ध नहीं था, लेकिन सत्संग में आने लग गए। और मेरा एक स्वभाव है, सत्संग में कोई भी क्यों नहीं आए, मैं कभी भी उनको ये नहीं कहता हूं कि आपने कंठी नहीं बांधी है, आपने दीक्षा नहीं ली, आओ सत्संग में आओ, पहले सत्संग सुधा का पान करो। पहले लोग सत्संग में आने लग गए, उन्हें प्रेम मिलने लग गया, उन्हें भाव मिलने लग गया, उन्हें प्रसाद भी अच्छा मिलने लग गया। आते 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 बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं, गुरु महाराज जब तक हम 100% शुद्ध नहीं बनेंगे तब तक, हमारी परिस्थितियां, कुछ तो हमारी आदतें, कुछ हमारी परिस्थितियां जब तक ठीक न हो तब तक हमें शिष्य बना लीजिए और भगवत भक्ति में लगाइए। तो मैं उन्हें परमात्मा श्री कृष्ण का नाम जप देता हूँ, महामंत्र का जाप नहीं, नाम जप देता हूँ। और देखता हूं मैं वर्षों तक आज्ञा में रह, गुरु आज्ञा में रह करके जब भक्ति करते हैं, नियम आचरण आदि करते करते धीरे धीरे खुद महामंत्र से दीक्षित हो जाते हैं और पूरे घर को भी पवित्र बना लेते हैं, घर को भी दीक्षित बना लेते हैं। ये कलयुग का एक भाव है, जब आप सत्संग में आओगे, सत्संग में सुनोगे, सत्संग में कानों से परमात्मा की कथा सुनोगे, ज्ञान की दिव्य बातें सुनोगे और भक्तों और गुरु और सबके द्वारा प्रेम को प्राप्त करोगे, फिर धीरे धीरे हृदय के कपाट खुलने लगेंगे, हृदय के दरवाजे खुलने लगेंगे। इसीलिए श्री नारद जी महाराज कहते हैं कि मैं तुम्हें कलयुग में और प्रचार करूंगा। आज आप देखो, घर घर में सेवा पूजा है, घर घर में श्री भगवान जी का स्वरूप छवि बैठाया हुआ है, लोगों के गले में तुलसी की माला है, लोग बड़े भाव से भगवान को भजते हैं। हाँ, इतना मैं जरूर कहूंगा कि आप भगवत भक्ति करिए, आप में लाख अवगुण हो, कोई बात नहीं, लेकिन कपट नहीं रखना चाहिए। अगर कपट रखेंगे, भक्ति करेंगे तो हाथी के स्नान की तरह होगा। इसलिए बिना कपट के भजन करें, और कोई भी हो, और कुछ भी अवगुण हो, कोई बात नहीं, लेकिन परमात्मा को कपट अच्छा नहीं लगता है ना। तो इस प्रकार से श्री नारद जी महाराज कहते हैं कि देखो देवी, एसाम चित्ते बसद भक्ति सर्वदा प्रेम रूपिणी नते पश्यन्ति कीनासम स्वप्नेप्यमल मूर्तया। बहुत ध्यान से इस बात को स्मरण करना, क्योंकि कई बार आप विचित्र सपने देखते होंगे, कई बार आपको अपने किए हुए पिछले कर्मों के स्मरण से डर भी लगता होगा। लेकिन यहाँ पर श्री नारद जी कहते हैं कि जिनके हृदय में भक्ति निवास करती है, अब ध्यान रखना, गुरु मंत्र लेने का मतलब क्या है? आप तैयार हो गए, गुरुदेव के पास में आए, गुरुदेव ने परमात्मा के आगे आपको रख करके, और परमात्मा के आगे ही करनी चाहिए, परमात्मा के आगे रख करके आपको दीक्षा दी। यानी मैं तो केवल परमात्मा की भक्ति से जुड़ाने वाला एक माध्यम हूं, आपको जुड़ना है परमात्मा से, आपको जोड़ दिया। जोड़ने के बाद में आपने भी निष्ठावान होकर के बताए हुए सभी मार्गों का अवलंबन करते हुए, धारण करते हुए भक्ति करने लग जाएं, तो क्या होगा कि हृदय में परमात्मा की भक्ति शुरू हो जाएगी आनी। तो यहाँ कहते हैं एसाम चित्ते बसित भक्ति, 16वां श्लोक, जिसके चित्त में
बस गई। कैसी भक्ति? सर्वदा प्रेम रूपिणी। देखिए भक्ति कैसी होनी चाहिए? दूसरों की निंदा करने वाली नहीं। नहीं तो हमारा स्वभाव क्या होता है, मैं भक्ति करता हूं अथवा मैं भक्ति करती हूं, मैं महान हूं, दूसरा गलत है। नहीं, किसी को भी आप आंकिए मत वो करता है कि नहीं करता है, छोड़ो। मैं क्या करती हूं, मैं क्या करता हूं, उसको ध्यान रखिए। क्योंकि ये दूसरों को तौलना, दूसरों को देखना, दूसरों को जजमेंट करना, दूसरों के विषय में हम जजमेंट देते हैं, ये बहुत गलत चीजें हैं। मैं क्या कर रहा हूं, मैं कितनी भक्ति कर रहा हूं, तो उससे क्या होगा, हमारे हृदय में भक्ति तो आएगी, लेकिन कैसी भक्ति नहीं बोलते थे। काठमांडू में जब राधा कृष्ण सेवा संस्था की स्थापना की, छोटा सा मंदिर हमने रूम के भीतर बनाया, लेकिन उसी समय से एक नियम बना दिया, भोग लगा के प्रसाद बांटते समय जो भी व्यक्ति वहां आएगा सभी को एक समान प्रसाद दिया जाएगा। इसने कंठी बांधी है कि नहीं है, उसने नहीं, वो जाने, लेकिन परमात्मा के प्रसाद में सबका हक है, सबको प्रसाद दो। तो उससे क्या होता है कि लोगों के भीतर, नहीं तो लोग क्या करते हैं, ए इसको नहीं, उसको नहीं, ये नहीं, वो ऐसा करके आया होगा, नहीं, वो क्या करके आया वो उसको छोड़ दो, झंझट में मत पड़ो आप। उससे क्या होगा, आपके भीतर जो भक्ति आएगी वो प्रेम वाली भक्ति होगी। नहीं तो आपको ऐसा लगने लगेगा कि मैं ठीक हूं और वो गलत है। जब ये भावना, एक घृणा से भरी हुई भावना हिंसात्मक भावना है। नहीं, आप केवल अपना देखो। प्राणनाथ जी क्या कहते हैं, तू कर तेरी हो तो अबेरी। तू तेरी करना, तेरी हो रही है, झंझट क्यों करते हैं और सबके लिए। तू कर तेरी हो तो अबेरी। हाँ, आप जानते हैं तो प्रचार करिए, प्रसार करिए, लोगों को बताइए, लेकिन घृणा नहीं करना है। सब किसी के प्रति कोई घृणा नहीं करनी है। उससे क्या होगा, उससे हमारे भीतर में जो भक्ति आएगी वो भक्ति का स्वरूप होगा, प्रेम स्वरूपिणी भक्ति होगी। तो जिसके हृदय में प्रेम स्वरूपिणी भक्ति आ गई, ध्यान रखना, वो स्वप्न में भी यमराज अथवा यमराज के दूत, भूत प्रेत पिशाच, किसी को वो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भूत प्रेत पिशाच, यमराज, यमराज के दूत उसको कभी परेशान नहीं करेंगे, जिसके चित्त में प्रेम स्वरूपिणी भक्ति विराजमान है। किरंतन में प्राणनाथ जी ने क्या कहा, वाको आग खाग बाग नाग न डरावे, गुण अंग इंद्र से होत रहित, डर सकल सामी इनसे डर पता, या विद पाइए प्रेम पड़ते। वही ये जो बताया ना, प्रेम स्वरूपिणी भक्ति आने के बाद में दुनिया का कोई डर आपको डरा नहीं सकेगा, स्वामी जी कहते हैं। और यहाँ श्री नारद जी कहते हैं, न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वा स्वरूपी वा भक्ति युक्त मनस्कानाम स्पर्शने न प्रभुर भवे। देखिए, जिसके हृदय में भक्ति महारानी निवास करती हैं, उन्हें प्रेत, राक्षस, दैत्य कभी स्पर्श भी नहीं कर सकते हैं, आप स्वप्न में भी नहीं आएंगे। तो इसलिए भक्ति महारानी का सहारा लें। चलो, बड़े बड़े तपस्या करने वाले लोग हैं, बहुत बड़ी बड़ी तपस्याएं करते हैं, क्या भक्ति से बड़ी चीज है? तो नारद जी कहते हैं 18वें श्लोक में, न तपोभिर न वेदैश्च न ज्ञाने नापि कर्मणा हरेर ही साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। नारद जी कहते हैं, तपस्या के द्वारा, वेदाध्ययन के द्वारा, इसका मतलब तपस्या नहीं करना नहीं, भक्ति में भी तपस्या होती है।
ज्ञान भी प्राप्त करना चाहिए, लेकिन कोई ये विचार करे बगैर भक्ति के इन साधनों के द्वारा होगा तो वह गलत है। इसलिए कहते हैं कि केवल परमात्मा हरेर ही साध्यते भक्त्या, केवल परमात्मा तो भक्ति के द्वारा ही साध्यते माने प्राप्त होते हैं, उनको बस में किया जाता है। परमात्मा भक्ति के द्वारा हृदय में, इसलिए भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा, धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो निर्मत सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रय उन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामणिकृते किंबा परैरीश्वर सद्यो हृदय वरुध्यते प्रकृति शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। भगवान श्री कृष्ण भक्ति आने के बाद भक्त के हृदय में उसी समय भक्त के हृदय में बंद हो जाते हैं, अर्थात भक्त के हृदय को छोड़ के जा ही नहीं सकते हैं। यही का हरिर ही साध्यते भक्त्या, भक्ति के द्वारा ही परमात्मा प्राप्त हो सकते हैं। प्रमाणम तत्र गोपिका, गोपियों को आप देखो, गोपियां घर का काम करती हैं लेकिन केवल कृष्ण से अपना नेह लगाए हुए हैं। तो इसीलिए नारद जी ने ही नारद भक्ति सूत्र के 21वें सूत्र में कहा, यथा गोपिका नाम, ये 21वां सूत्र है, जैसे गोपियां, और यहाँ भी वही कह प्रमाणम तत्र गोपिका। तो इसीलिए ये भक्ति आप चिंता न करो, आपके दोनों बेटे अत्यंत दुखी हुए हैं लेकिन आप में अपरिमित शक्ति है, आप परमात्मा की अत्यंत प्रिया हो। अरे जिस व्यक्ति ने आपको अपना बना लिया, अर्थात भक्ति महारानी को अपनी माँ बना लिया, भक्ति महारानी को अपना बना करके भक्ति के द्वारा परमात्मा की उपासना करने लग जाते हैं, तो उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। इसका प्रमाण क्या है? श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में अम्बरीश राजा की कथा है। दुर्वासा ऋषि ने अम्बरीश राजा को समाप्त करने की कोशिश की, लेकिन आप जानते हैं कि दुर्वासा दुखमापन्न पुरा भक्त विनिंदका, परम भक्त अम्बरीश की निंदा करने वाले दुर्वासा जैसे परम समर्थ ऋषि को कितना दुख प्राप्त करना पड़ा। इसलिए कहते हैं अलम व्रतई रलम तीर्थई रलम योगई रलम मखई अलम ज्ञान कथा लापै भक्ति रे कई व मुक्तिदा। श्री नारद जी कहते हैं बस व्रत तीर्थ योग यज्ञ ज्ञान चर्चा आदि बहुत से साधनों की कोई आवश्यकता नहीं है। एकमात्र भक्ति का सहारा लो। भक्ति का सहारा मतलब क्या? आप जब सत्संग में आने के बाद आपको पता लगा ये जितने भी देवी देवता हैं ये सब भगवान के परिवार के लोग हैं, लेकिन भगवान नहीं है। भगवान तो केवल राधा और कृष्ण हैं। जब ये पता लग गया तो गुरु मंत्र के द्वारा, गुरु शिक्षा के द्वारा आपको परमात्मा एक दीक्षा के माध्यम से परमात्मा मिलते हैं। फिर उसके बाद आपको नाम दान दिया जाता है, दीक्षा मंत्र दिया जाता है और नाम दिया जाता है। फिर परंपरा के अनुसार अब आप परमात्मा के नाम, परमात्मा के स्वरूप चिंतन, हम लोग सवेरे शाम को जो स्वरूप सुंदर सनकुल सकोमल ये जो बोलते हैं, श्रीराज श्री ठकुरानी जी प्रथम भोग में ये जो बोलते हैं, बंशी विभूषित करान नवनीर दाभात ये जो बोलते हैं, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, ये क्या है? परमात्मा के स्वरूप का चिंतन है। बस ये करते 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 हमारा हृदय इतना विगलित हो जाता है, कभी कभी अनायास हमारी आंखें बरबस परमात्मा के प्रेम में आंखें बरसने लग जाती हैं, अथवा आंखों में आंसू आने लग जाते हैं।
इसलिए ऐसी जो भक्ति है, इसके सामने संसार के सब साधन व्यर्थ हैं। इस प्रकार से नारद जी के कहने के पश्चात भक्ति ने कहा, ओहो, मैं बहुत आनंदित हो गई। भक्तिरुवाच अहो नारद धन्योऽसि प्रीतिस्ते मयि निश्चला न कदाचिद् विमुञ्चामि स्थिते स्थास्यामि सर्वदा। नारद जी, आप बहुत ही धन्य धन्य हैं। आप में मेरी अटल भक्ति है, एकदम निश्चल भक्ति। भक्ति दो प्रकार की होती है भगवत गीता में। उस भक्ति का, एक भक्ति का नाम है व्यभिचारिणी भक्ति और दूसरी भक्ति का नाम है अव्यभिचारिणी भक्ति। व्यभिचारिणी भक्ति का अर्थ क्या है? अब ये शब्द मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन अब प्रसंग आ गया तो कहूंगा ही। जैसे एक स्त्री केवल एक ही पति को अपना पति मान करके मन वचन कर्म से अगर वो रहती है, हमारे यहाँ उसको पतिव्रता कहते हैं। और जो स्त्री अनेक पुरुषों के साथ संबंध बनाती है, उसको वेश्या कहते हैं, उसको पूंसला कहते हैं, उसको अनेक का नाम दिया गया है। इसीलिए प्राणनाथ जी ने बहुत सीधे शब्दों में कहा, पतिव्रतापण सेविये न थाए वेश्या जेम। और शब्द आजकल लोग बहुत पढ़े लिखे हो गए, इसलिए ऐसे शब्दों का उच्चारण करना भी तकलीफ होती है। लेकिन जो महापुरुषों ने जो कहा है, पतिव्रतापण सेविये, कृष्ण की भक्ति करनी है तो पतिव्रता की तरह भक्ति करो। न थाए वेश्या जेम, जैसे अनेक पुरुषों के साथ संबंध रखने वाली स्त्री की भांति, दुष्चरित्रा स्त्री की भांति भक्ति मत करो, यही यहाँ कहते हैं। और गीता में श्री कृष्ण ने, गीता में उसी को कहा अव्यभिचारिणी भक्ति, यानी पातिव्रत्य भक्ति, और दूसरा व्यभिचारिणी भक्ति। आप जानते हैं ना, लोग में बहुत व्यभिचार होता है। देखता हूँ कई बार लोग भटकते रहते हैं। हमारे भी एकाध शिष्य ऐसे हैं, भटकते रहते हैं। फिर मुझे शिकायत करते हैं आकर के। मैंने कहा भटकने दो ना, क्या फर्क पड़ता है, भटकने दो। क्योंकि कई जन्मों जन्मों का संस्कार लेकर के हम जन्म लेते हैं, और जन्म लेने के बाद में अगर गुरु प्राप्त होने के बाद में भी हमारे में सुधारा नहीं आती है, तो आप समझो भगवान ही मालिक है। इसलिए मैं कभी भी इसको रिपेयर करना नहीं चाहता हूं। आप देखते हो मैं खाली सत्संग करता हूं, जिसको जहां जाना हो जाए, जहां दौड़ना हो दौड़े। कई बार लोग इतना भटकते हैं, इतना भटकते हैं, भटकते ही रहते हैं। और अंतिम में क्या होता है कि वो, मैंने कल भी बोला था, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। अब भोजन के समय में कुछ भी नहीं मिलता है उसको, बेचारा भूखा रह जाता है। ऐसी हमारी स्थिति हो जाती है। आपको कहीं भी वो जो मुक्ति का ठिकाना आपको नहीं मिलेगा। इसलिए कहा, हे नारद जी, मेरे प्रति आपकी निष्ठा अचल है, अटल निष्ठा है, निश्चल है एकदम आपकी निष्ठा। इसलिए भक्ति कहती है, मैं भी आज प्रतिज्ञा करती हूं कि आपके हृदय को छोड़ करके मैं कभी नहीं जाऊंगी। अर्थात श्री नारद जी के हृदय में कृष्ण के सिवाय कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से फिर भक्ति महारानी ने कहा, महाराज मेरे जो दो बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य, पुत्रयो चेतना नास्ति, इसलिए बोध है अबोध है, इनको जगाइए, इनकी जागनी करिए, इनको जगाइए। जब बार बार कहा, नारद जी अब अपनी संपूर्ण ज्ञान आदि जो जानकारी है उसके हिसाब से ज्ञान, अब देखिए ज्ञान, थोड़ा ध्यान देना, ज्ञान और वैराग्य कहीं नींद में नहीं सोए हुए, इन्हें एक प्रकार की मूर्छा आई हुई है, अचेतन में खोए हुए हैं ये।
इसलिए इनको जगाने का मतलब ए जागो ऐसा नहीं है, बहुत सारी विधियां हैं इसमें। कैसे? ये एक प्रतीकात्मक है। बार बार सत्संग सुनने के बाद में जब हम अपने आप के ऊपर विचार करते हैं, अगर मैं नहीं जगा हूं, मैं पूरी तरह नहीं जगा हूं, तो मुझे बार बार ये ध्यान देना है कि मेरी जागनी अब तक क्यों नहीं हुई, मैं क्यों नहीं जाग पाया हूं अभी तक, है ना। तो उसमें फिर अगर हम नहीं जाग पाए हैं तो गुरुदेव से पूछे कि गुरुदेव क्या हुआ है, इतने बाणी पढ़ने के बाद में भी, इतने तारतम जप करने के बाद में भी मेरी जागनी हो क्यों नहीं रही है, मैं भीतर से क्यों नहीं जाग रहा हूं। फिर कोई ना कोई उपाय परम कृपालु सदगुरु हमें बताएंगे। इसलिए यहाँ पर ज्ञान और वैराग्य को जो नारद जी जगा रहे हैं, ऐसा नहीं कि जागो जागो नींद से जगा, नहीं। देखिए, ज्ञान प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्यम प्रबुद्धताम, श्लोक नंबर 26। ओ ज्ञान, ये वैराग्य जागो। उन्होंने वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठेर मुहुर्मुहु बुद्ध्यमानो तदा तेन कथनचित शुद्धितो बलात्। फिर उन्होंने वेद के मंत्र सुनाए, वेदांत के सूत्र सुनाए, गीता का खूब पाठ किया। लेकिन आश्चर्य की बात यह है, आलस्य के कारण जागने की जरा सी चेष्टा करते हैं, जम्भाई जमा होता है ना, उसको हिंदी में जमाई बोलते हैं, जम्भाई लेते हैं, नेत्र उघाड़ करके एक बार देख भी लेते हैं, फिर आंखें बंद हो जाती हैं। ऐसी उनकी स्थिति, वो जाग नहीं पाए। इतनी छोटी सी उम्र में केस, बगलों का जो सफेद पंख होता है, ऐसे तो उनके केस हो गए, बकबक पलितो प्राय। इतना होने के बाद में फिर नारद जी विचार करते हैं, अब क्या करूं। बहुत नारद जी को तकलीफ हो गई। इनकी यह जो नींद है, अहो निद्रा कथम याति, इनकी नींद कैसे जाएगी। प्राणनाथ जी ने मुझे रह रह करके ये बात याद आती है। प्राणनाथ जी कहते हैं, नींद निगोड़ी रे ना उड़ी, नींद निगोड़ी है। देखिए, मैं तो श्री मंगल, एक जिस घर में मैंने जन्म लिया, वो भी बहुत संस्कारी घर था। अब घर में कितने लोग संस्कारी हुए, कितने हुए, वो जाने, लेकिन हमारा घर एक बहुत संस्कारी घर। मुझे आज भी मेरे दादाजी याद आते हैं, लंबी लंबी दाढ़ी, ऋषि जैसा जीवन। लेकिन गुरुजी श्री मंगलदास जी महाराज के पास जाने के उपरांत लगभग लगभग मुझे गुरुजी के पास गए हुए 50 वर्ष से ऊपर हो गया। वर्षों तक उनके चरण में रहा, उनके उपदेशों का बचपन में ग्रहण करने की चेष्टा की। लेकिन जागने के लिए अभी भी हम प्रयत्न कर रहे हैं। शास्त्रों ने जिस जागने की बात की है, श्री प्राणनाथ जी महाराज ने जिस जागने की बात की है, कैसे जागनी, उड़ाए देत अरवाह। जागनी होने के बाद में परमात्मा राज्य महाराज से अतिशय प्रेम होने के बाद में फिर उसे मरने की जरूरत नहीं है। वो इच्छा करे, अपनी रूह को, अपनी आत्मा को ऐसे ही उड़ा देता है। जैसे वाणी में एक सुंदर साथ की चर्चा आती है, जसियो हम चिगाए, जसिया भाई की तरह। विक्रम संवत 1750 और 51 में पद्मावतीपुर धाम में जो कुछ हुआ, अद्भुत घटना। तो इसीलिए जागने के नारद जी विचार करने लग गए कि इस निद्रा को कैसे भगाया जाए। अहो निद्रा कथम याति, इनकी बुढ़ापा कैसे खत्म होगी। विचार कर रहे थे, बहुत चिंता से आकुल व्याकुल हो रहे थे और बार बार परमात्मा को याद कर रहे थे, प्रभु मैं क्या करूं। उसी समय आकाशवाणी हुई,
आकाशवाणी कैसी हुई? एतदर्थम तु सत्कर्म सुरर्षे त्वं समाचर तत्ते कर्माभिदास्यन्ति साधव साधुभूषण। बहुत सुंदर। उसी समय दिव्य आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा, हे मुने, हे साधु, हे महाराज, हे नारद जी, खेद यानी चिंता मत करो। आपने जो यह परिश्रम किया है, ये परिश्रम निस्संदेह सफल होगा। आपका परिश्रम, क्योंकि आप भक्ति महारानी के दुख दर्द को मिटाना चाहते हैं, इसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं है ना। आप ज्ञान और वैराग्य को स्वस्थ करना चाहते हैं, इसमें आपका कोई भी स्वार्थ नहीं है। इसलिए निस्वार्थ किए गए इस उद्यम को, इस परिश्रम को निस्संदेह सफल होना ही होना है। लेकिन हे देवर्षि, हे नारद जी, इसके लिए आपको सत्कर्म करना होगा। और नारद जी विचार करते हैं कि ये सत्कर्म है क्या। आकाशवाणी ने बस इतना सा कह दिया और नारद जी को इतना कहा, अगर आप सत्कर्म क्या है वो आपको अगर समझ में बात नहीं आ रही है, तो साधव साधुभूषणा ते अविधास्यन्ति। संसार में जो बड़े बड़े संत हैं, बड़े बड़े जो संत शिरोमणि महानुभाव हैं, वो आपको बताएंगे कि भक्ति महारानी दुख कैसे समाप्त होगा, ज्ञान और वैराग्य की दुख की निवृत्ति कैसे होगी, और पुनः वह स्वस्थ होकर के जवान कैसे होंगे। अगर आपको सत्कर्म क्या है ये बात समझ में नहीं आ रही है, तो साधु भूषणा साधव अविनाश्यंती, बड़े बड़े संत महापुरुष संसार में हैं, वो आपको इसके विषय में कहेंगे। और इतना जरूर कहेंगे, गमिष्यति क्षणात भक्ति, निद्रा सहित जिस दिन आप सत्कर्म करना प्रारंभ करेंगे, जैसे आप अभी वेद वेदांत गीता आदि पाठ कर करके थक गए, लेकिन न तो इनकी नींद जा रही है, न तो इनका श्रम जा रहा है, और न तो इनकी बुढ़ापा खत्म हो रही है, लेकिन जिस दिन सत्कर्म करना प्रारंभ करेंगे, उसी क्षण इनकी सब कुछ व्यथा समाप्त हो जाएगी। इसलिए आपको सत्कर्म करना है। इतना कह करके आकाशवाणी बंद हो गई। अब नारद जी सोचने लग गए, ये सत्कर्म है क्या, मैं क्या करूं। जो नजदीक में थे वृंदावन में, वहां पर सबको पूछा, किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। सब जानते हैं नारद जी से बढ़कर कौन ज्ञानी हो सकता है। जो बात नारद जी नहीं समझ पा रहे हैं, वो और कौन बताएगा। हाहाकारो महानासित। अब बड़ा आश्चर्य हुआ, हाहाकार हो गया। जिसको पूछने जाते हैं वही बोलता है ना ना, कोई बोलता है अब मैं नहीं जानता हूं, ऐसा कहूं। इससे अच्छा वो कहते हैं कि चुपचाप मौन हो जाते हैं, हम बोलते नहीं है, मौन हो गए हम। तो बहुत सब लोगों ने अलग अलग ढंग से बातें की, कोई भी ये बताने के लिए योग्य नहीं रहा। सब विचार करते हैं, यह तो बड़ा आश्चर्य की बात है, ये कौन कहेगा, कैसे कहेंगे। तब उस समय नारद जी मुनीश्वरों को यह संवाद, बद्रीनाथ धाम में नारद जी और सनकादिक के बीच में यह संवाद हो रहा है, ये बातें हो रही हैं। नारद जी सनकादिक ऋषि को सुना रहे हैं, क्योंकि सनकादिक ऋषियों ने कहा था, आप बड़े चिंता से आकुल व्याकुल हैं, संपत्ति खोए गए महालोभी की भांति आपका मुरझाया हुआ चेहरा है, क्यों। तो उन्होंने कहा, मैं अपने लिए मुरझाया नहीं हूं, मैं अपने लिए दुखी नहीं हूं, किंतु मेरे दुख का मूल कारण है भक्ति की व्यथा, और भक्ति के दोनों लड़के ज्ञान और वैराग्य की घोर निद्रा और उनकी बुढ़ापा। मैं औरों के दुखों के कारण मैं दुखी हूं, इसी को साधु कहा जाता है।
साधु और संसारी में फर्क क्या है? संसारी केवल अपने दुखों को समाप्त करने की कोशिश करता है, इसलिए घोर स्वार्थी होता है। और साधु अन्यों के दुख को समाप्त करने के लिए जीवन भर प्रयत्न करता है, इसलिए वो साधु है। अगर आप पैंट पहन करके, धोती पहन करके, साड़ी पहन करके, पायजामा कुर्ता पहन करके भी अगर आपके हृदय में औरों के लिए दर्द है, औरों के लिए आप जीते हैं कि भाई ये दुखी नहीं होना चाहिए, तो निश्चित रूप से भले आपकी वेशभूषा कोई भी हो, लेकिन आप साधु हैं, आपके भीतर साधुता है। लेकिन साधु के भेष होने के बाद में भी अगर अपना ही स्वार्थ, अपना ही बस मेरा 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 ही आश्रम चलना चाहिए, मेरा आश्रम चले और सब लोगों का आश्रम बंद हो जाए, मेरे ही यहाँ होना चाहिए, मेरा ही सब कुछ होना चाहिए, ऐसा सब सोचने लग जाता है, भले वो साधु के वेश में, भले कपड़ा साधु का पहना हो, लेकिन वो महा असुर है, महादुष्ट है। साधु का अर्थ होता नहीं सबका भला होना चाहिए, मेरा भी भला हो और सबका भी भला हो, साधु कहते हैं। साधु शब्द का पाणिनीय व्याकरण में व्युत्पत्ति की जाती है साधनोति पर कार्यम इति साधु, जो दूसरों के लिए परेशान हो, जो दूसरों की चिंता करता हो, जो दूसरों के दुख को अपना दुख मान करके, दूसरों के दुख में दुखी हो करके उसके दुख को हटाना चाहता है, वो साधु है। तो नारद जी महाराज तो यही कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने कहा, तब नारद जी ने कहा, हे महाराज, आज मैं यही प्रश्न को लेके, सत्कर्म क्या है? आकाशवाणी ने कह दिया सत्कर्म, लेकिन है क्या? इसी प्रश्न को लेकर के समाधान करने के लिए संसार भर में घूमते घूमते बद्रीनाथ धाम में आ गया। मुझे लगा कि बद्रीनाथ धाम आकर के साक्षात नर नारायण भगवान को ही प्रश्न करूंगा, ये सत्कर्म क्या है? लेकिन नारद उवाच इदानीं भूरि भाग्येन भवद्भिः संगमो भवत् कुमारा ब्रुवतां शीघ्रं कृपां कृत्वा ममोपरि। बड़े भाग्य से आप जैसे महापुरुषों के दर्शन हुए, नारद जी कहते हैं। और मैं ये जानता हूं, नारद जी कहते हैं, कि ये सत्कर्म क्या है, जिस ये सत्कर्म के विषय में जो सारे संसार के बड़े बड़े ज्ञानी मुनि ऋषि महर्षि ब्रह्मर्षि चुप हो गए, मैं ये जानता हूं आप सत्कर्म क्या है इस बात को भली भांति जानते हैं, इसलिए आप कृपा करके मुझे ये साधन बताएं। क्यों? क्योंकि आप लोग बहुत बड़े ज्ञानी हैं। तो नारद जी ने उनके विषय में थोड़ी सी बात कही है, वो कैसे हैं देखो। पंचायन संयुक्ता, हमेशा 5 वर्ष की उम्र के जैसे दिखते हैं सनकादि ऋषि, इसलिए कपड़े भी नहीं पहनते हैं। दिखने में हमेशा 5 वर्ष के बालक, सबको तो दिखते भी नहीं है। परम तेजस्वी हैं, ब्रह्मा के प्रथम मानस पुत्र हैं, लेकिन 5 ही वर्ष के। ऐसा क्यों? तो नारद जी ने यहाँ कहा है 2 कारण है। देखिए क्या, लीला लीला मृत रसोन्मत्ता कथा मात्र जीविना। ये जो महापुरुष कोई संसार का कार्य नहीं करते हैं, हम लोग तो आश्रम चलाते हैं, ये चलाते हैं, आश्रम वगैरह चलाने में इतना झंझट है, कहीं वो नाराज न हो जाए, कहीं ये नहीं हो जाए, कहीं उसको सॉल उड़ाओ, उसको ये करो, झंझट फंडट कितना ज्यादा लफड़ा है, करना तो पड़ता है। लेकिन इन सब कुछ करने के बावजूद भी जी कहते हैं, ऐसे जल में नहाइए, कोरे रहिए, जागिए, माहे सुपन्ना बनने की कोशिश करनी चाहिए, हमेशा कोशिश करनी चाहिए, है ना।
तो ये महापुरुषों को कोई भी पड़ी नहीं है, 7 वर्ष की उम्र है। तो क्या काल के कारण, समय के कारण इनकी उम्र नहीं बढ़ती? बोले नहीं। क्यों? क्योंकि हमेशा ये परमात्मा श्री कृष्ण की लीला रूपी अमृत रस में उन्मत्त नाचते रहते हैं, मस्त रहते हैं। और इनका खुराक क्या है? दाल भात सब्जी रोटी खुराक में, कथा मात्रिक जीवन, भगवान की कथा का रसपान करते हैं। कथा ही इनके लिए मुख्य आहार है। और फिर क्या कहते हैं? बोले हरिश शरणम एवं ये, हरिश शरणम, हरिश शरणम, हरिश शरणम करके भगवत हरिश शरणम, हे हरि संपूर्ण दुखों के हरण करता हे श्री कृष्णा, हम आपकी शरण में हैं, केवल ऐसा कहते हैं। इसलिए इनको काल भी छूता नहीं है, काल भी स्पर्श नहीं करता है। इसलिए नारद जी कहते हैं अहो भाग्यस्य योगेन दर्शनम भवताम किया, इसलिए बड़े भाग्य से आपके दर्शन हुए हैं। बहुत नहीं तो शरीर गिरोक्तम यत्तत् किम साधन उच्चताम, और शरीर मैंने आकाशवाणी के द्वारा जो सत्कर्म करने के लिए कहा गया, वो सत्कर्म क्या है मुझे पता नहीं है, इसलिए आप मुझे कहें। तत् प्रब्रुवंतु सविस्तरम, विस्तार पूर्वक वो मुझे कहिए। अब नारद जी को कुमारों ने हंसते हंसते कहा, अरे नारद जी इतनी सी बात। अब देखो नारद जी स्वयं परम ज्ञानी है। नारद जी की आप देखो वो क्या क्या करते हैं, बड़े बड़े ज्ञानियों को उपदेश नारद जी देते हैं, प्रहलाद जी, ध्रुव जी, ऐसे अनेक अनेक। आज वह भी पूछ रहे हैं कि सत्कर्म क्या है, और संसार भर के हजारों हजारों बड़े बड़े ज्ञानियों को भी पूछा, वो भी मौन हो गए। लेकिन देखो, इसलिए तो हमारे यहाँ महात्माओं ने कहा, समझी बुझी गुरु कीजिए साधु भाई, समझी बुझी गुरु कीजिए। गुरु समझ करके करनी चाहिए, देखम देखिए नहीं। क्यों? जिस गुरु के पास बैठने से आपको परम शांति मिलती हो, और आपके हृदय की गांठें जिसके संसर्ग से और जिसके प्रवचन से, जिसकी वाणी से आपके भीतर की गांठें खुलती हो। नहीं तो प्राणनाथ जी ने क्या कहा, बंध पर बंध जाए विध विध के, सो खोली कि नहु न जाए। कौन खोल सकता है? इसलिए अब देखो कुमार तो बड़े ज्ञानी थे, उन्होंने कहा मां चिंताम कुरु देवर से। श्लोक नंबर 53 कहते हैं, हे देवर से मां चिंताम कुरु, तुम चिंता मत करो। हर्षम चित्ते समावहा, तुम चित्त में शांति धारण करो। इसकी कोई उपाय सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव ही, ये सत्कर्म क्या, ये तो पहले से निर्धारित है, सुंदर उपाय है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। थोड़ी प्रशंसा कर देते हैं। नारद जी बहुत दुखी हो गए हैं, हताश हो गए हैं, खिन्न हो गए हैं। नारद जी को लगा कि मेरी तपस्या ये सब व्यर्थ, मैं इस सत्कर्म क्या ये नहीं जान पा रहा हूं, कैसा हूं मैं। तो इसलिए नारद जी को पहले थोड़ी सी प्रशंसा की, नारद तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, बड़े भाई है ना। तो कह रहे हैं, अहो नारद धन्योसी विरक्ता नाम शिरोमणि, सदा श्री कृष्ण दासाना मग्रणिर योग भास्कर। नारद तुम बड़े धन्य भाग्यशाली हो। अरे विरक्तों में तुम अग्रगण्य विरक्त हो, और हमेशा श्री कृष्ण के श्री चरणारविंद के दास चंचरिक बन के रहते हो, और योग में तुम सबसे अग्रणी और भास्कर सूर्य के समान हो। इसलिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। आओ तुमको मैं बताता हूं कि आकाशवाणी ने क्या कहा। तो कहते हैं, सत्कर्म तव निर्दिष्टम व्योम वाचा तो यत्पुरा तदुच्यते शृणुस्वाद्य स्थिर चित्त प्रसन्न थी। कहते हैं कि नारद
आपको आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म का संकेत किया है उसे हम बतलाते हैं। आप बहुत ही प्रसन्न चित्त होकर के और शांति के साथ उसको स्मरण करो। तो कह रहे हैं क्या है, सुनो। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च ते तु कर्म विसूचकः। संसार में अनेक प्रकार के यज्ञ हैं। द्रव्य यज्ञ, संपत्ति का दान करना, तप रूपी यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, और एक होता है ज्ञान यज्ञ। ये सब स्वर्ग आदि को प्राप्त करने के लिए है। लेकिन सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। कहते हैं बड़े बड़े ज्ञानियों ने, पंडितों ने ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म कहा है। अब बात खुला रहे हैं। आकाशवाणी ने जो सत्कर्म कहा था वो क्या है सत्कर्म? तो कहते हैं बड़े बड़े ज्ञानियों ने ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म कहा है। और वह ज्ञान यज्ञ क्या है? श्रीमद् भागवतालाप सतुगीत सुखादिवी। और वह ज्ञान यज्ञ का परम श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ क्या है? श्रीमद् भागवतालाप, श्रीमद् भागवत की चर्चा। जिस चर्चा को बड़े बड़े योगीराज, माया से पूर्ण विरक्त सुखदेव जैसे परम ज्ञानियों ने जिस श्रीमद् भागवत का गान किया है, वह श्रीमद् भागवत का जो ज्ञान यज्ञ है वही सबसे बड़ा है। और देखो, इसे श्रीमद् भागवत के शब्द सुनने मात्र से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बड़ी ताकत मिलेगी। उनके सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। भक्ति आनंद से नाचने लगेगी। देखो, प्रलयम ही गमिष्यन्ति श्रीमद् भागवत ध्वने कलिर्दोषा इमे सर्वे सिंह शब्दाद्रिकाइव। देखो, इस कलयुग में सिंह की गर्जना सुन करके जैसे भेड़िए वगैरह अपने आप भाग जाते हैं, ऐसे श्रीमद् भागवत की आवाज को सुन करके, श्रीमद् भागवत की दिव्य ध्वनि को सुन करके कलयुग के सारे दोष नष्ट हो जाएंगे। इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तब नारद जी ने प्रश्न किया, महाराज, मैंने सुना है कि श्रीमद् भागवत को वेद का फल है। मैंने तो वेद भी सुना दिया, वेदांत भी सुना दिया, गीता पाठ भी सुना दिया, फिर भी नहीं हुआ। तो फिर वेद के फल के द्वारा ये कैसे संभव है? छिंदम तो संशयम हेनम, ये मेरी शंका को दूर करिए। तब सनकादिक ऋषि ने एक बहुत सुंदर बात कही। कुमारा ऊचुहु, सनकादिक क्या कहते हैं सुनिए। एक वृक्ष है, उदाहरण दिया, वो बहुत सुंदर, जैसे आम का एक वृक्ष है, और वृक्ष हरा भरा तब रहता है जब उसमें रस हो। देखते हैं ना, कई बार देखते देखते वृक्ष ठूंठे बन जाते हैं, सूख जाते हैं, क्योंकि अब उनमें कोई भी रस नहीं रहा। तो वृक्ष हरा भरा है, वृक्ष की टहनियां हरी भरी हैं, वृक्ष के पत्ते हरे भरे हैं, इसका मतलब वृक्ष में रस तो है। लेकिन नारद जी, केवल वृक्ष हरा भरा होने से, वृक्ष के छाल से, वृक्ष की टहनियों से, टहनियां मतलब शाखाएं, वृक्ष के पत्तों से रस मिलेगा क्या? नहीं ना। तो उन्होंने विशेष करके दो उदाहरण दिए हैं। देखिए क्या उदाहरण देते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। यथा दुग्धे स्थितम सर्पिर न स्वाधायोपकल्पते पृथक भूतम हि तद्गव्यम देवानाम रसवर्धनम। आप जानते हो दूध के हर बूंद में घी जरूर है। दूध में घी रहता ही है, जरूर रहता है। लेकिन घी का स्वाद दूध में आ सकता है क्या? नहीं ना। तो जैसे दूध से घी को अलग करने के लिए उसकी पूरी तैयारियां करनी पड़ती हैं, इसी तरीके से दूध में से जैसे घी का अपना स्वाद है,
इसी भांति दूसरा एक और उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं इक्षुणामपि मध्यांतम शर्करा व्याप्य तिष्ठति पृथक भूता च सा मिष्टा तथा भागवती कथा। जैसे खांड, खांड कहते हैं चीनी को, गुड़ को। अब पुराने जमाने में चीनी नहीं होता था, गुड़ ही होता था। गुड़ बहुत पुरानी, हजारों वर्ष पुरानी परंपरा है गुड़ की, निर्दोष चीज है। तो जैसे गुड़ यानी खांड गन्ने से ही, ईख से ही निकाला जाता है, लेकिन क्या ईख में वो खांड मिलता है क्या? जैसे खांड ईख के और छोर में व्याप्त है, जब तक वह अलग नहीं होता है तब तक खांड की तरह उसमें मिठास नहीं आ सकती है। हे नारद जी, इसी प्रकार से यद्यपि श्रीमद् भागवत वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल है, लेकिन अगर देखिए कई बार क्या बोलते हैं कि आप जानते हो उसका अनुपान, जैसे मान लीजिए कि मेथी, जीरा, अभी बीच में मुझे पता लगा कि जीरा के द्वारा कठिन से कठिन गैस्ट्रिक की बीमारी ठीक हो सकती है। लेकिन जीरा कैसे खाएंगे? ऐसे ही, ऐसे तो हर रोज खाते हैं जीरा। उसका जो अनुपान, कितनी मात्रा लें, उसके साथ क्या क्या मिलाएं, वो वो दवा काम में आती है। इसी भांति श्रीमद् भागवत तो वेद का ही फल, लेकिन श्रीमद् भागवत में जो रस है, श्रीमद् भागवत की जो दवा है, वेद में नहीं है। इसीलिए नारद जी को कहा इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम भक्ति ज्ञान विरागाणम स्थापनाय प्रकाशितम। ये नारद जी, ये श्रीमद् भागवत, ये पर ब्रह्म परमात्मा का यह दिव्य रस से भरा हुआ ग्रंथ, ये ग्रंथ श्रीमद् भागवतम श्राव्यम शोक दुख विनाशनम, शोक और दुख को नाश करने वाले श्रीमद् भागवत का ही श्रवण करना चाहिए। अरे आप जानते हो? महाराज जी ने कहा वो कैसे जानता हूं मैं? तब उन्होंने कहा श्लोक नंबर 73, तदा त्वया पुरा प्रोक्तम चतुश्लोक समन्वितम तदीयत श्रवणात् सद्यो निर्वादो बादरायण। तो याद है कि एक बार व्यास जी भी बहुत चिंता में मग्न थे, तब आपने ही उस वेद वेदांत के परम ज्ञानी श्री व्यास जी को खिन्न जान करके अज्ञान के समुद्र में हिलोरे मार रहे थे, गोते खा रहे थे, उस समय आपने हे नारद जी चतुश्लोकी भागवत से सुसंपन्न श्रीमद् भागवत का उपदेश व्यास जी को किया था, जिससे व्यास जी की समस्त चिंता खत्म हो गई थी। आप जानते थे, प्रथम स्कंद में उसकी चर्चा होगी, यहाँ तो नाम मात्र की बात थी। इसीलिए श्रीमद् भागवत की महिमा अपरंपार है। इतना जानने के बाद, इसलिए आप तो स्वयं श्रीमद् भागवत जानते हो, इसलिए हे नारद जी आप उनको श्रीमद् भागवत सुना दें। नारद जी ने चारों के चरण पकड़ लिए, चारों को कहा नहीं नहीं आप सुनाएं। कहाँ सुनाना है, कैसे सुनाना है, वो निश्चित करें। इतना करके चरण पकड़ लिया, और चरण पकड़ने के बाद में प्रार्थना की नारद जी ने। ये बहुत प्रसिद्ध नारद जी की प्रार्थना है। यद्दर्शनम च विनिहन्त्य शुभानि सद्य श्रेयस्तनोति भव दुःख दवार्दितानां निःशेष शेष मुख गीत कथैक पानः प्रेम प्रकाश कृतये शरणं गतोस्मि। आपका हे महापुरुष, आपका जीवन, आपके दर्शन संपूर्ण पापों को तत्काल अशुभानि सद्य विनिहन्ति, आपके दर्शन मात्र से ही सारे अशुभ खत्म हो जाते हैं। ये संसार दुख रूपी दावा नल जैसा है। प्राणनाथ जी ने इसलिए तो वाणी में कहा हवे पहला मोहजलनी कहूं बात तेता दुख रूपी दिन रात दावा नल वले कई बात। और यहाँ क्या बोलते हैं कि ये दुख रूपी संसार के दुख रूपी दावा नल से तपे हुए जो लोग हैं, आप ही शांत कर सकते हैं।
आप लोग हमेशा भगवान अनंत जो शेष नाग हैं, भगवान के अवतार हैं, हजारों मुखों से वो भगवान की कथा कहते रहते हैं, वो आप लोग श्रवण करते रहते हैं। इसलिए मैं प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकाश करने के उद्देश्य से आपको बार बार प्रणाम करता हूं, आपकी शरण लेता हूं, ऐसा नारद जी ने कहा। और कहते कहते बड़े भावुक होकर के नारद जी ने कहा, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मंच लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार ना संविधाय तदोदयते विवेक। जब नारद जी कहते हैं कि आप लोगों का जो मुझे दर्शन मिला है ये कोई सामान्य बात नहीं है, अनेकों बहुजन्म समर्जितेन, अनेकों जन्मों के पुण्य पुंज का उदय होने से कब मनुष्य को सत्संग मिलता है। भाग्योदय न बहुजन्म समर्जिते न भाग्य सत्संग लभते, कब सत्संग मिलता है। मनुष्य को सत्संग मिल जाए उससे क्या होता है, अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार, अज्ञान द्वारा उत्पन्न हमारे भीतर में मद रूप जो अंधकार है, उस अंधकार का संपूर्ण हृदय से नाश हो जाता है और विवेक की प्राप्ति। विवेक की प्राप्ति मतलब हम सत्संग को समझ पाएंगे, हम सदगुरु को समझ पाएंगे, हम अपने इष्ट देव को समझ पाएंगे। इसलिए रामचरितमानस में बहुत सुंदर एक चौपाई कही, बहुत सुंदर। आइए एक चौपाई गाते हैं। उससे पहले प्राणनाथ जी ने क्या कहा वो सुनो। जेने दर्शने नेत्र ठरे, अने बचन कहे ठरे अंग, अनेक विघन जो उपजे, पण मुखिए नहीं साध संग। ये कीर्तन ग्रंथ के 129वें प्रकरण के 27वीं चौपाई है। श्री प्राणनाथ जी कहते कितना भी विघ्न पड़े बुद्धि को भ्रमित होने मत दो, बुद्धि को भ्रष्ट होने मत दो, ताकि संतों के चरणों में सदगुरु के प्रति प्रीति बनी रहे। जेणे दर्शने नेत्र अनेक विघ्न जो उपजे। तो रामचरितमानस में विवेक की प्राप्ति कैसे होगी, बिल्कुल इसी चौपाई के साथ लगती हुई, इसी श्लोक के साथ लगती हुई चौपाई है। एक चौपाई गाते हैं, उसके बाद पूर्ण करते हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न हो। सत्संग के बगैर विवेक नहीं बढ़ेगा, और विवेक के बिना कभी हम सत्संग को जान नहीं पाएंगे। और विवेक कैसे बढ़ेगा, जब सत्संग हमें प्राप्त, और सत्संग कब मिलेगा, जब भगवान की कृपा होगी। तो हमें ये समझना चाहिए, अक्षय तृतीया से चले हुए यह जो ज्ञान अनुष्ठान है, यह ज्ञान अनुष्ठान वास्तव में भगवत कृपा से ही प्राप्त यह अनुष्ठान है। आइए हम आज के ज्ञान अनुष्ठान को जय जयकार के साथ पूर्ण करेंगे, विश्राम करेंगे। कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु भगवान की, श्री भागवत भगवान। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्ये कुमार नारद संवादो नाम द्वितीयोऽध्यायः।